हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम पपलम स्टाइल कुर्ती बनाएंगे। इसके लिए हमने अस्तर लिया है 80 सेंटीमीटर और हमने मैन फैब्रिक लिया है 3 मीटर। ये क्रैप का फैब्रिक है और ये हमारा जो लेस है वो 3.5 मीटर है। ये मैंने इतना लिया है, आप अपने घेरे के हिसाब से लें। चलिए तो अब इसे बनाना स्टार्ट करते हैं, जो काफ़ी सुंदर आता है लुक इसका। अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। सबसे पहले इसके हमने डबल फोल्ड किया है। जो चेस्ट है 36 इंच है, उसका फोर्थ भाग 9 इंच है और 2.5 इंच हमने प्लस किया है। हमारी लेंथ है 14 इंच। हमारा जो शोल्डर है वो 7.5 इंच है। हाफ इंच हम डाउन लेंगे। डाउन के नीचे से हम 7 इंच फिर लेंगे और इस तरीके से इन्हें स्ट्रेट करेंगे आर्म होल को हम। अब इसे सीधा कर लेते हैं। हमारा जो नेक का ब्रॉड है वो हम 3 इंच रखेंगे और इसे डाउन के साथ मिला देंगे। आर्म होल की शेप देते हैं हम। इसे सीधा करके आप कटिंग कर लेते हैं। इसमें हमारा फिटिंग का निशान नहीं लगता, क्योंकि पपलम कुर्ती ऊपर से ही अम्ब्रेला के जैसी फैली हुई होगी, क्योंकि वो अम्ब्रेला शेप में कट होगा और वो हमारा ढीला होगा। और जितना घेर हमारा रहेगा उतना हमारा पपलम कुर्ती जो है ढीला रहेगा और उससे और ज़्यादा लुक अच्छा आएगा। अब इसका बैक पार्ट हम कट करेंगे। उससे पहले फ्रंट आर्म होल की शेप देते हैं। जितना हमारा आर्म होल था उसका हाफ लिया और हाफ इंच अंदर की तरफ और हाफ इंच ऊपर से छोड़ते हुए इस तरीके से मिलाकर अब इसमें हम शेप दे देंगे। इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाकर अब दोनों कपड़े को मिलाकर अब हम कटिंग करेंगे इसकी। आप पपलम कुर्ती में अस्तर देना चाहो तो दे सकते हो और ना देना चाहो तो ना भी दे सकते हो, क्योंकि अस्तर देने से अच्छा रहता है। क्योंकि हमारा जो पपलम कुर्ती है वो अम्ब्रेला शेप में कट होता है, यानी उरेब में। तो अस्तर देने से ये होता है कि वो उरेब में ज़्यादा जाता नहीं है, इसे पकड़ कर रखता है। अब हमारा जो अस्तर फैब्रिक है उसे मेन फैब्रिक पे रखेंगे और इस तरीके से पिन कर लेंगे। ये हमने 4 फोल्ड में ट्रायंगल में फोल्ड किया है मेन फैब्रिक को। अब हम लेस का माप लेंगे। हमारा कितना इंच है, वो 2 इंच है। हमारा जो पूरा लेंथ है पपलम कुर्ती का वो 36 इंच है। इसमें हमने सिलाई का मार्जिन नहीं लिया, क्योंकि हमारा इसमें लेस लगेगा। इसे ऊपर ले जाके जितना हमारा आ रहा है 44 करीब आ रहा है, इस तरीके से राउंड शेप में हम इसे राउंड देंगे। तरीके से अम्ब्रेला फ्रॉक का घेरा कटिंग करते हैं या प्लाज़ो का घेरा कटिंग करते हैं, उसी तरीके से ये राउंड होगा। या मेडी कटिंग करते हैं, सेम उसी तरीके से ये राउंड हमें शेप देना है। इसमें हमारा जॉइंट भी पड़ेगा, थोड़ा कपड़ा साइड में कम हो गया है। ये देखिए, इस तरीके से पकड़ना है आपको और इस तरीके से राउंड शेप देना है। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। पहले ये नीचे का घेरा अच्छे से शेप दे देते हैं। ये देखिए, इस तरीके से मिलाते हुए हमें कट देना है, कटिंग करनी है। जो साइड का है इसमें हम स्केल से इस तरीके से मिलाएंगे, तब कट करेंगे। ये देखिए, घेरे के साथ मिलेगा हमारा ये पॉइंट। अब हमें नीचे से कपड़ा जॉइन करना पड़ेगा। उससे पहले इसे हम सीधा कर लेते हैं कट करके। ये देखिए, इस तरीके से और इस तरीके से इस कोने को पकड़कर
हमें इस तरीके से रख कर दोनों को मिलाते हुए 1 इंच करीब कपड़े के ऊपर रखेंगे हम, क्योंकि इसे हमें कट करना है। दोनों को मिलाते हुए इस तरीके से कट कर देंगे हम। ये देखिए, अब हमारा जो फ्रंट और बैक है दोनों अलग कर कर फ्रंट का शेप देंगे। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे, जो इसकी लंबाई 20 इंच है, और इसे सीधा कर लेते हैं। और जो हम डाउन देंगे कपड़े को वो 3.5 इंच पे, और हमारा जो कपड़ा है वो 10 इंच का है, फोल्ड में 10 इंच है। इस तरीके से हम इसमें शेप देंगे फ्रेंच कर्व स्केल से। ये देखिए, इस तरीके से 9 इंच पे हम फिटिंग देंगे, और यहाँ से 10 इंच पे लेके इस तरीके से सीधा निशान देंगे। ये हमारा अम्ब्रेला बाजू है। ये हमारा 9 इंच है और ये हमारा 7 इंच है, और ये मोहरी हमारा 8 इंच है। अम्ब्रेला बाजू है। ये हमने सिलाई के लिए मार्जिन लिया। अब इसे हम कट कर लेते हैं। हम फ्रंट आर्म होल शेप दिया है हमने। अब इसमें हम जॉइंट लगाएंगे। ये देखिए, दोनों साइड हमने जॉइंट लगा लिया, प्रेस भी लगा लिया। अब जो हमारा है इसमें क्रीज डालेंगे सेंटर में। ये हमारा क्रीज डल चुका है। ये देखिए, उल्टी साइड हमने इस तरीके से बिछाकर पिन लगाना है सभी में। इस तरीके से पकड़ना है हमें और सिलाई करना होगा। पहले पिन लगाएंगे, पूरे में पहले हम पिन लगा लेते हैं। यहाँ नीचे से हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और पूरे पे सिलाई लगाएंगे, कच्ची सिलाई। ये देखिए, ये हमने सिलाई लगा लिया। जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है साइड से उसे हमने कट कर दिया। ये देखिए, दोनों पार्ट को हमने इसी तरीके से सिल लिया है। अब इसमें नेक बनाएंगे हम। नेक के लिए पहले हम पेस्टिंग पेपर लिया हमने। ये कॉलर वाला पेस्टिंग पेपर है। इस तरीके से हमने लिया 4 इंच और 3 इंच इसकी ब्रॉड रखेंगे हम गले की, और 7 इंच लेंथ। ये देखिए, इस तरीके से हमने शेप दिया है। 4 इंच पे हमने गोलाई की, हाफ इंच अंदर की तरफ लेके इस तरीके से शेप दिया है, और 1-1 इंच बाहर की तरफ छोड़कर इस तरीके से पट्टी निकालना है इसकी। इसी तरीके से हम बैक नेक भी कट करेंगे, जिसकी लंबाई हमने 5 इंच ली है, और इस तरीके से मिलाकर शेप दे देंगे। 1 इंच का पट्टी बनाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से शेप देंगे 1 इंच की। ये हमें नेक ज़्यादा थोड़ा बड़ा लग रहा है, तो इसे हम हल्का सा ऊपर से थोड़ा कट कर देते हैं। ये देखिए, अब ये हमारा 4 इंच का हो गया। इस तरीके से कपड़े पे रखना है। हमारा जो चमकीला साइड है वो हमारा नीचे रहेगा, और इस तरीके से हमें प्रेस से मिलाना होगा। ये देखिए, चमकीला साइड हमारा जो है नीचे रहेगा, और हमारा बीच में 6 इंच रहना चाहिए गैप। 3 का डबल 6 होता है। इस तरीके से मिलाकर
प्रेस किया हमने अच्छे से। अब इसे 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए कट कर देंगे। देखिए इस तरीके से हमने सिलाई करना है। ये हमारा सिलाई हो चुका है। अब इसे सेंटर में निशान लगाएंगे दोनों के। अब इस तरीके से इसे सीधा रखना है मेन फैब्रिक को, और इस तरीके से हमें पिन लगा देना है या ऐसे ही सिलाई कर दे। साइड साइड से हमने सिलाई कर दिया बुकरम के कोने कोने से। और इस तरीके से हमें कटिंग करना है सिलाई करने के बाद, और कट देना है सिलाई छोड़कर। सिलाई में कट नहीं पड़ना चाहिए। ये देखिए राउंड राउंड में हम इस तरह से कट करेंगे और इसे पलट देंगे। ये देखिए हमारा कितना सुंदर नेक रेडी हो चुका है। इसमें और एक सिलाई पड़ेगा हमारा इस साइड से कोने से, इसमें भी। ये देखिए अब हम शोल्डर अटैच करेंगे दोनों का। ये हमारा शोल्डर अटैच हो चुका है। अब इसमें हम स्लीव्स अटैच करेंगे। उससे पहले हमें स्लीव की मोड़ी मोड़नी होगी और लेस लगाना होगा। इस तरीके से मोड़ेंगे। ये देखिए हमने मोड़ लिया है और इसमें लेस लगाएंगे ये वाली इस तरीके से। ये हमने लगा लिया है दोनों में। और ये देखिए इस तरीके से मिलाते हुए हमारा जो फ्रंट आर्म होल में मिलना चाहिए, और बैक आर्म होल में इस तरीके से जो हमने शेप दी थी दोनों का दोनों में मिलना चाहिए। ये देखिए हमने सिल लिया है। अब इसमें फिटिंग का निशान लगाएंगे हम। उससे पहले नीचे का घेरा और लेस तैयार कर लेते हैं। इस तरीके से मोड़ कर हमने सिल लिया है, और ये देखिए हमने लेस भी लगा लिया है। अब इसमें फिटिंग का निशान लगाएंगे। देखिए हमारी जो मोहरी थी वो 8 इंच की थी। उस पर हमने निशान लगाया और 10 इंच पे 7 इंच की मोहरी लिया था हमने। दोनों को मिलाते हुए इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से मिलाकर सिलाई देना है हमें। और इस जगह पर इस तरीके से मिला के हमें सिलाई देना होगा। ये देखिए हमने सभी में सिलाई दे दिया है। अब ये हमारा पपलम कुर्ती बनकर रेडी हो चुका है। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।